नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग जो है 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही पढ़ रहे हैं ना, 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होता है पार्टनरशिप, हम क्या बताए थे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलके यानी जुड़ के, आपस में मिलके जोड़ लगा दिए, जोड़ का सिंबल कर दिए, आपस में मिलके जब वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो उस बिजनेस को बोलते हैं फर्म। और इस फर्म के अंदर जितने लोगों का पैसा लगा होता है, मतलब जितने लगा होता है, पैसा लगा होता है का मतलब कि जितने लोग इस फर्म के मालिक होते हैं ना बाबू, मालिक मतलब ऑनर होते हैं, उनको बोलते हैं पार्टनर। और इस तरह पार्टनर और फर्म के पूरा जोड़ को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो जब देखिए, जब दो या दो से जब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म बनता है ना, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है और इसके दो पार्टनर है, तो अकाउंटिंग के नजर से एक अलग एंटिटी है और एक अलग एंटिटी है, लेकिन कानून के नजर से ये दोनों अलग एक ही चीज है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं ना बाबू, तो लिखा पढ़ी करेंगे तो हमेशा फर्म के एंगल से सोचेंगे, इसके नजरिए से देखेंगे। पार्टनर क्या कर रहा है हम नहीं देखेंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देखेंगे। नहीं मतलब अकाउंटिंग के नजर से दोनों मतलब एक अलग चीज है, एक अलग चीज है, लेकिन कानून के नजर से, लॉ के नजर से ये दोनों एक चीज है। कैसे एक चीज है देखिए, मान लीजिए कल हो गया वो फर्म, मान लीजिए अपना ITR इनकम टैक्स पे नहीं करता है। इनकम टैक्स मान लीजिए बिजनेस अर्न कर रहा, प्रॉफिट, अकाउंटिंग नजर से प्रॉफिट तो यही अर्न कर रहा है। तो मान लीजिए अगर इनकम टैक्स पे नहीं करता है और मान लीजिए सरकारी आदमी आता है और इस फर्म के अंदर जांच पड़ताल करता है कि भाई आप लोग ITR क्यों नहीं फाइल किए हैं, तो ये फर्म का जवाब कौन देगा। भाई फर्म तो निर्जीव है ना, फर्म का जवाब कौन देगा, ये ऑनर देगा। तो कानून के नजर से दोनों एक चीज है, लेकिन अकाउंटिंग के नजर से दोनों अलग अलग चीज है। दूसरा चीज, मान लीजिए पार्टनर है, एक पार्टनर, दो पार्टनर, एक फर्म है, ठीक है। फर्म प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपया और एक पार्टनर जो है इसके अंदर 5 लाख रुपया डाला। और एक पार्टनर मान लीजिए किशन है और ये रवि है, और रवि जो है 3 लाख रुपया डाला। अब जाके किशन कह रहा है, रवि कह रहा है फर्म से कि भैया हमको प्रॉफिट हुआ है, तुम हमको 5 लाख प्रॉफिट कमाए हो ना। किशन कह रहा है कि हमें 4 लाख रुपया दे दो, और रवि कह रहा है भाई हमें भी 4 लाख रुपया चाहिए। जब उसको 4 लाख दे रहा तो हमें भी 4 लाख दो। ये दोनों जगह फर्म से कह रहे भाई हमको प्रॉफिट दो, हमें प्रॉफिट का पैसा दो। फिर जगह किशन कह रहा है कि देखो भाई हम तुमको कैपिटल दिए है ना फर्म को, तो तुम मुझे 15% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दो। रवि कह रहा है कि नहीं, मुझे कैपिटल पे चाहिए 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चाहिए। यानी झगड़ा कर रहे हैं लोग फर्म से। तो फर्म पता है क्या कहता है, जब भी पार्टनरशिप फर्म बनता है तो फर्म क्या कहता है, भैया कल हो के कोई झगड़ा ना हो, तुम हमसे आके अंड बंड कुछ भी मत बोलो, हम मतलब आना कानी मत करो, फूला मत करो, हमसे खिसियाओ मत, हमसे कुछ मत करो, हमसे ज्यादा बहस मतलब झगड़ा हमसे, मतलब कहने का मतलब है पार्टनर जब फर्म से के बीच कोई किसी तरह का झगड़ा ना हो, पार्टनर और फर्म के बीच में किसी तरह का झगड़ा ना हो, इसलिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है ना रिटर्न में एग्रीमेंट बनता है। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट बनता है, यानी एग्रीमेंट में जो लिख दिया गया वही पत्थर का लकीर है। नहीं, फर्म कहता है पार्टनर से कि भैया कल हो के कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए तुम एग्रीमेंट बना दो, ठीक है। तो एग्रीमेंट में जो लिख दिया गया भैया, एग्रीमेंट में जो लिखा गया है फर्म वही चीज मानेगा। मान लीजिए एग्रीमेंट में कोई चीज नहीं लिखा गया है और पार्टनर जो है ना फर्म से मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो हमेशा फर्म जो है ना, पता है किसका हेल्प लेगा, वह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लेगा। इसी का हेल्प लेगा कि फर्म जो है, मान लीजिए कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए और एग्रीमेंट में कोई चीज लिखा नहीं गया है, तो हमेशा फर्म जो है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखिए, एग्रीमेंट में जो लिख दिया गया वो पत्थर का लकीर है, फर्म को उसी चीज को मानना पड़ेगा।
लेकिन एग्रीमेंट में अगर किसी चीज को नहीं लिखा गया है तो फर्म जो है ना हमेशा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पता है क्या लिखा गया है? हमें दो ही चीज लिखा गया है। पहला चीज लिखा गया है कि अगर फर्म पार्टनर से लोन लिया है, क्या लिया है? लोन, LOAN, लोन मतलब कर्जा लिया है, ब्याज लिया है, तो फर्म जो है ना उस पर हमेशा 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट देगा, लेगा नहीं, देगा। कहां लिखा है? तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं 12% पर एनम के रेट से देगा, 18% पर एनम के रेट से देगा, 5% पर एनम के रेट से देगा, 6% पर एनम के रेट से देगा, तो फिर एग्रीमेंट का बात मानना पड़ेगा। मतलब एग्रीमेंट जो होता है पत्थर का लकीर होता है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लेगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दो ही चीज लिखा है कि 6% पर एनम के रेट से पार्टनर से लिए हुए लोन पे ब्याज दिया जाएगा, यानी 6% पर एनम के रेट से लोन पे ब्याज देना है, लोन पे इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज देना। और दूसरा, फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना, मान लीजिए फर्म जो 40,000 प्रॉफिट कमाया या 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया या 5 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो हमेशा फर्म जो एग्रीमेंट में लिखा गया हुआ एग्रीमेंट के हिसाब से देगा। लेकिन एग्रीमेंट में नहीं लिखा गया है तो हमेशा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि प्रॉफिट जो है ना वह इक्वली बांटा जाएगा। मान लीजिए 2 पार्टनर है तो 1:1 में बांटेंगे, 3 पार्टनर है तो 1:1:1 में बांटेंगे, 4 पार्टनर है तो 1:1:1 में बांटेंगे, मतलब इक्वल बांटा जाएगा। दो ही चीज लिखा गया है। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमको एग्रीमेंट देखना है। मतलब पार्टनर के बीच में कोई मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं पार्टनर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं पार्टनर। तो पार्टनर और फर्म के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा विवाद हो जाए, तो सबसे पहले फर्म जो है ना एग्रीमेंट में देखेगा कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है। एग्रीमेंट में जो लिख दिया गया वो पत्थर का लकीर है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है किसी चीज के बारे में तो हमेशा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम डाल देंगे आपके यहां पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि X, Y and Z आर पार्टनर ऑफ फर्म, यानी एक फर्म है और फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, X है, Y है और Z है। X है, Y है और Z है और एक फर्म है, और इन तीनों पार्टनर जो है इस फर्म के मालिक है। ठीक है, कह रहा है कि दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। अच्छा, इन लोगों के पास इन लोगों के बीच पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। पार्टनरशिप चलिए यहां पे लिख देते हैं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है भैया। यानी फर्म के जब स्थापना किया गया था ना तो तीनों पार्टनर फर्म के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, तो अब फर्म जो भी करेगा ना यह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि 6% पर एनम के रेट से लोन पे ब्याज देना है और प्रॉफिट जो है वो हमेशा इक्वल बांटेगा। दो ही चीज देगा और कुछ नहीं देगा। दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, कमेंट बिलो। केस नंबर 1 कह रहा है कि मिस्टर एक्स डिमांड, ये जो एक्स है ना, ये पार्टनर जो एक्स है, ये जो एक्स है डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इन्होंने फर्म को 5 लाख रुपया लोन दिया। मिस्टर एक्स डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म एट 10% पर एनम। मतलब इन्होंने फर्म को 5 लाख रुपया लोन दिए हैं। एक्स जो है ये फर्म को, चलिए इस पर मिटाते हैं। कह रहा है एक्स जो है, एक्स पार्टनर है, इसने फर्म को 5 लाख रुपया लोन दिया है। क्या दिया है? लोन दिया। और कह रहा है कि 10% पर एनम के रेट से हमको उस लोन पे ब्याज चाहिए। तो ये फर्म जो है कितना % रेट से देगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो है नहीं।
तो किस रेट से देगा? हमेशा 6% पर एनम के रेट से देगा। तो फॉर्म का एक्स से एक्स बाबू आप देखो, आप एग्रीमेंट में तो कुछ लिखे हो नहीं, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सहारा लेंगे और वहां पे लिखा है, आप जबरदस्ती मत करो मेरे से, वहां पे लिखा है कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम के रेट से हम ब्याज देंगे तुमको। तो 10% पर एनम के रेट से नहीं देंगे, 6% पर एनम के रेट से देंगे। यानी पार्टनरशिप फॉर्म गिवन लोन इंटरेस्ट ऑन गिवन लोन on मतलब given interest on loan at 6% per annum because no partnership did और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि 6% पर एनम के रेट से ब्याज दिया जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि वाई कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल, वाई जो है ना, मान लीजिए वाई है ये मोर कैपिटल ए एंड सी डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है 6% पर एनम के रेट से। मतलब वाई एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, वाई जो है ना एक्स और वाई जो है वाई एक्स और जेड से, वाई जो है ना एक्स और जेड से ना ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है और फर्म से कह रहा है कि भैया मुझे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दो, हम नहीं देगा। फर्म जो है किस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, नो गिवन एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज पार्टनर क्योंकि नो एग्रीमेंट विथ पार्टनर के बीच अमंग पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नो गिवन एनी इंटरेस्ट बिकॉज नो एग्रीमेंट इन नो डील इन पार्टनर विथ अमंग पार्टनर। तीसरा कह रहा है जेड डू मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फर्म एंड बी डिमांड दैट ही इज टू गिवन सैलरी एट रुपीज 10,000 पर मंथ, नहीं दिया जाएगा। देखो जेड कह रहा है, जेड जो फर्म के अंदर काम कर रहा है और जेड कह रहा है कि तीसरा केस है, जेड फर्म के अंदर जेड है और जेड कह रहा है कि भैया मुझे 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दो, फर्म से कह रहा है। फर्म कहां से देगा? नहीं देगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो है नहीं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एग्रीमेंट होता ना और एग्रीमेंट में लिखा होता तो फिर वो देता ब्याज, वो देता सैलरी देता, लेकिन एग्रीमेंट है ही नहीं, एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नो गिवन एनी सैलरी अमंग पार्टनर के बीच में कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा। चौथा देख लीजिए। चौथा कह रहा है मिस्टर एक्स हैज मेड ड्राइंग ऑफ ₹20,000। मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स एक पार्टनर, इसने ड्राइंग किया है 20,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये ड्राइंग किया पर मंथ नहीं, 20,000 पूरे साल के दौरान 20,000 रुपये ड्राइंग किया। एंड वाई एंड जेड आर ओपिनियन दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2% बी चार्ज टू एक्स। और वाई और जेड जो है फॉर्म को मतलब ओपिनियन दे रहा है, अपना राय दे रहा है कि फॉर्म को कह रहे फॉर्म तू ना ये जो 20,000 रुपये ड्राइंग किया ना, इस पे 2% पर एनम के रेट से ना ब्याज ले। क्या फॉर्म लेगा? नहीं लेगा, बिकॉज नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप डीड अमंग पार्टनर। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चौथा। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है कि मिस्टर वाई हु हैज कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन एक्स एंड मिस्टर जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं दिया जाएगा। मतलब मिस्टर एक फॉर्म के अंदर मिस्टर वाई फॉर्म है, यानी एक फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है। इन्होंने फॉर्म के अंदर पैसा डाला तो एक्स जो है ना, मिस्टर वाई जो है ना, ये जो वाई है ना, ये ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब एक्स और जेड से ज्यादा कैपिटल जो है ना, ज्यादा कैपिटल डाल दिया है। अब कह रहा है कि मोर कैपिटल देन एक्स एंड जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कह रहा है कि भाई मुझे एक्स और जेड से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। कह रहा है मिस्टर वाई हु हैज कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, वाई जो है ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म के अंदर, कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, नहीं देगा क्योंकि एग्रीमेंट तो है ही नहीं। भाई पार्टनरशिप फर्म के अंदर एग्रीमेंट बनना चाहिए और आप बनाया नहीं है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिव है। छठा देख लेते हैं। छठा क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। मतलब एग्रीमेंट में जो लिखा है वो पत्थर का लकीर, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो 2 ही चीज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मिस्टर एक्स वांट प्रॉफिट ऑफ द फर्म
टू बी कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू कैपिटल। मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स जो है ना, ये फर्म से कह रहा है कि आप फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना, आप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाओगे ना, हम पार्टनरों के बीच में, जितने पार्टनर होंगे ना, उन पार्टनरों के बीच में कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटना है। तो क्या एग्रीमेंट तो है नहीं, तो किस रेशियो में बांटेगा प्रॉफिट? यहां लिखा है केवल इक्वल बांटेगा, तो इक्वल यानी एक्स के बात नहीं मानेगा फर्म, इक्वल बांटेगा। 7वां पढ़ लेते हैं। 7वां कह रहा है कि मिस्टर जेड वांट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म टू बी कंट्रीब्यूट इन पार्टनर इक्वल। अच्छा, मिस्टर जेड जो है ना, ये फर्म से कह रहा है, फर्म भैया आपको जो भी प्रॉफिट होगा ना, आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे, हम पार्टनरों के बीच में ना इक्वल बांटना। भैया तू जेड आप कहते या नहीं कहते, पार्टनर आप लोग के बीच में एग्रीमेंट बना नहीं है, तो हमेशा इंडियन पार्टनर से एक्ट 1932 के हेल्प लेगा, और इंडियन पार्टनर से एक्ट 1932 में लिखा है कि प्रॉफिट को इक्वल ही बांटा जाएगा। तो आप राय दे दिए तो और बढ़िया है, अगर आप राय नहीं भी देते ना तो इक्वल ही बढ़ता है। तो आई होप कि 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको हम एक बार डाल दें इसमें, आपको यहाँ पे एक बार डाल देंगे, आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, रहने देते हैं, नमस्ते।